else. This group of fossil plants flourished well during the Triassic to lower Cretaceous period of Mesozoic era. तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरा पढ़े हैं जिसमें मीसोजोइक एरा का एक क्रिस्टेशियस पीरियड था, जिसमें ट्रायसिक से लेकर लोअर क्रिस्टेशियस तक का जो पीरियड था, उस पीरियड में ये फोसिल्स प्लांट्स, इस ग्रुप में आने वाले जितने भी फोसिल प्लांट्स हैं वो इस पीरियड में देखे गए. एज द कार्बोनिफेरस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ फर्न्स. तो कार्बोनिफेरस जो पीरियड है इसे हम फर्न्स का एज ऑफ ग्रुप कहते हैं. तो इस टाइम पर ज्यादातर फर्न्स जो थे वो वेल डेवलप्ड हो गए थे. द मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड द एजेस ऑफ साइकेट्स. तो साइकेट्स का जो पीरियड था वो मीसोजोइक एरा था, इसलिए इसको हम मीसोजोइक एरा को हम क्या कहते हैं, एजेस ऑफ साइकेट्स. इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट साइकोडियोडेल्स coexisted with psychedels during Mesozoic era from Jurassic up to Cretaceous period, and hence this period is called age of Psychids. तो देखिए ये जो साइकस इस टाइम पर जो ये मीसोजोइक एरा है, मीसोजोइक एरा में भी जुरासिक से जो क्रेस्टेशियस का टाइम था, इस टाइम पर साइकस की जो साइकेडेल्स ऑर्डर है इसके काफी प्लांट्स वेल डेवलप थे और इस समय तक वो देखे गए थे. इसलिए इस टाइम को जो है एज ऑफ साइकेट्स कहते हैं. एरा याद रखिएगा, मीसोजोइक एरा कौन सा पीरियड था, जुरासिक से लेकर क्रेस्टेशियस तक का पीरियड. तो ये जो पीरियड था ये मेनली किसके लिए था, एज ऑफ साइकेट्स. तो इस टाइम क्या है, ये बहुत ज्यादा साइकस या साइकेडेल्स ऑर्डर्स यहाँ पर देखे गए थे इस ड्यूरिंग पीरियड में. बेनिटाइटिल्स आर फाउंड ईदर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस और पैक्टिफिकेशन. आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे फॉसिल के, ये फॉसिल कैसे बनते हैं इसके आपने मेथड्स पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे. उसमें कंप्रेशंस और पैक्टिफिकेशन ये अलग अलग मेथड है. तो जो बेनिटाइटिल्स में जितने भी इसमें पाए जाते हैं वो ज्यादातर किस फॉर्म में पाए गए, या तो कंप्रेशन के रूप में पाए गए या पैक्टिफिकेशन के रूप में पाए गए. तो ये फॉर्म्स थे जिन फॉर्म्स के रूप में ये पाए गए थे. Origin of Benititles. But presence of stalked ovules in Benititalian members is a strong evidence against such a paleobotanist believe that Benititles originate from pteridospermales. तो जो पैलियोबॉटनिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो बेनिटाइटिल्स है, जो ऑर्डर बेनिटाइटिल्स के जितने भी मेंबर हैं वो टेरिडोस्पर्मेल से क्या हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे. और वो किस एविडेंस के बेस पे कहा था, उन्होंने कहा था कि जो इनमें ओव्यूल है वो स्टॉक था, स्टॉक्ड था. मतलब ओव्यूल स्टॉक्ड है, मतलब किसमें, ओव्यूल के बेस पे क्या प्रेजेंट था, स्टॉक. तो इसके बेस पर ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जिसके बेस पर इन्होंने क्या कहा था कि ये जो बेनिटाइटल्स है ये ऑर्डर का जो ओरिजिन हुआ है वो टेरिडोस्पर्मेल से हुआ है. तो ये एविडेंस था, इसी की वजह से इन्होंने कहा कि यहाँ पे ओव्यूल कैसे थे, स्टॉक्ड थे. ओव्यूल के बेस पर क्या प्रेजेंट था, स्टॉक प्रेजेंट था, व्रंत. इसकी उपस्थिति के आधार पर ही इन्होंने इस एक मेन एविडेंस के बेस पर इन्होंने कहा था कि जो बेनिटाइटल्स है वो टेरिडोस्पर्मेल से ओरिजिनेट हुआ. सम वर्कर्स हैव हाउएवर शोन resemblance between the fronts of pteridospermales and the stalk ovules and interseminal scales of benititles. लेकिन कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने क्या देखा कि इनके जो टेरिडोस्पर्मेल्स है इनमें फ्रंट्स पाए जाते हैं. फ्रंट्स क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फर्टाइल पार्ट होता है. तो ये फर्टाइल पार्ट जो फ्रंट है और साथ में स्टॉक्ड ओव्यूल है और साथ में उनमें कुछ स्केल्स पाए जाते हैं बीच बीच में, उनको कहते हैं इंटरसेमिनल स्केल्स, इंटरसेमिनल स्केल्स ऑफ बेनिटाइटिल्स. तो बेनिटाइटिल्स के जो इंटरसेमिनल स्केल्स है उसका स्टॉक्ड ओव्यूल है और साथ में टेरिडोस्पर्मेल्स के जो फ्रंट्स थे इन दोनों को के बीच में जो रिजेम्बलेंस पाई गई उसके आधार पर इन्होंने क्या बताया, ये कोवर्कर्स इस बात से को एग्री करते थे कि वास्तव में जो बेनिटाइटिल्स है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, टेरिडोस्पर्मेल से. तो ये कुछ एविडेंसेस थे जिसकी बिहाफ पर इन्होंने कहा कि जो बेनिटाइटिल्स है इसका ओरिजिन रियली देखा जाए तो टेरिडोस्पर्मेल से हुआ है.
Some peculiar characteristics present in Benetitis and not in any other group of gymnosperm includes। तो देखिए कुछ ऐसे पिक्यूलर मतलब विशेष या विशिष्ट लक्षण ऐसे बेनिटाइटिस में पाए जाते हैं जो जिम्नोस्पर्म के किसी भी ग्रुप में नहीं पाए जाते। जैसे फर्स्ट नंबर पर बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई। अगर स्ट्रोबिलाई है, स्ट्रोबिलाई मतलब जो कोन है, तो यहाँ पर 2 स्पोरेंजिया पाई जा रही है। हर एक स्ट्रोबिलाई में कितनी स्पोरेंजिया थी? 2 स्पोरेंजिया। तो बाइस्पोरेंजिएट। सिनेंजियम बियरिंग फ्यूज्ड माइक्रोस्पोरोफिलस। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स पर जो स्पोरेंजियम थी वो क्या थी? आपस में फ्यूज थी। जब स्पोरेंजियम आपस में फ्यूज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिनेंजियम। आपने साइलोटम एक टेडोफाइटा पढ़ा होगा, उसमें अगर आप याद करें तो वहां सिनेंजियम थी। सिनेंजियम क्या होती है? जब स्पोरेंजिया आपस में फ्यूज हो जाती है। तो ये सिर्फ जो है ये इन्हीं में प्रेजेंट होता है। क्लोज अक्रेंस ऑफ ओव्यूल एंड इंटरसेमिनल स्केल्स। तो ओव्यूल और साथ में उनके बीच में पाया जाने वाला इंटरसेमिनल स्केल से इनमें काफी क्लोज दोनों रिलेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक्ड ओव्यूल, अभी जैसे हमने पढ़ा था ओव्यूल कैसा होता है, यहाँ पर स्टॉक्ड होता है। तो स्टॉक्ड ओव्यूल का प्रोडक्शन ये कैरेक्टर है जिसके जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? बेनिटाइटल्स में, और जिम्नोस्पर्म के किसी अदर ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं। The extinct Mesozoic plants were present on the earth from Triassic to Cretaceous। इससे पहले हम ब्रीफ डिस्कस कर चुके हैं कि ये मेसोजोइक जो एरा थे जो एक्सटिंक्ट है, इस समय के जो प्लांट है ये ज्यादातर किस पीरियड में देखे गए थे? ये अर्थ पर ट्राइसिक से जो क्रेस्टिशियस का टाइम था उस टाइम पर ये प्रेजेंट थे। बेनिटाइटिस वर सो अबंडेंट ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा दैट दिस पीरियड इज नोन एज ऑफ साइकेट्स। तो मीजोजोइक एरा में ही बेनिटाइटिस जो प्लांट है वो अबंडेंस में पाए गए थे, बहुत ज्यादा बहुलता में पाए जाते थे, इसीलिए इस पीरियड को क्या कहते हैं? एज ऑफ साइकेट्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर फाउंड ईदर एज कंप्रेशन एंड पेट्रिफिकेशन, सेम थिंग, या तो कंप्रेशन के रूप में पाए जाते थे या पेट्रिफिकेशन के रूप में पाए जाते थे। द स्टेम वर स्टाउट और सिलेंडर एंड हैड अ वाइड पिथ। स्टेम जो था वो कैसा था? वो सिलेंडर था और उस पर क्या पाई जाती थी? वाइड पिथ, काफी ब्रॉड पिथ होती थी उसमें। द स्टेम ग्रू वेरी स्लोली एंड हैड मेनोजाइलिक वुड। तो यहाँ पर जो स्टेम थी उसकी ग्रोथ काफी स्लो होती थी और उसमें जो वुड थी वो किस टाइप की थी? मेनोजाइलिक। तो इसका डिफरेंस अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेनोजाइलिक वुड पाई जाती थी इसमें। रिजेंबलिंग लिविंग साइकेट्स, तो ये लिविंग साइकेट से काफी रिजेंबल करते हैं। द बेनिटाइटेलियन लीव्स वर मोस्टली पिनेटली कंपाउंड एंड ओनली ओकेजनली सिंपल। तो बेनिटाइटेलियन जो ग्रुप है इसमें ज्यादातर जो लीव्स जो होती है वो कैसी होती है? कंपाउंड होती है, बट कुछ में ही क्या होती हैं? वो सिंपल पाई जाती थी। ठीक है, तो कंपाउंड लीव्स पाई जाती थी इनमें, और रेयर में ही कैसी होती थी? ये सिंपल। वेनेशन वाज ओपन एंड ओनली रेयरली क्लोज। आपने लीफ में वेनेशन देखा होगा, वेनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं शिरा विन्यास। तो वेनेशन कैसा था? इसमें ओपन होता था और ओनली रेयरली क्लोज्ड, कुछ में ही रेयरली क्या पाया जाता था? ये क्लोज होता था। सिंडेंटोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा वर प्रेजेंट। तो देखिए अगर स्टोमेटा पाए जाते थे तो वो कैसे होते थे? सिंडेंटोचिलिक। तो देखिए ओरिजिन के बेस पर, डेवलपमेंट के बेस पर स्टोमेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप एक पढ़ेंगे हैप्लोचिलिक और दूसरा होता है सिंडेंटोचिलिक। सिंडेंटोचिलिक का मतलब होता है जब स्टोमेटा में या स्टोमा में उसकी गार्ड सेल और उसकी सब्सिडरी सेल, इन दोनों का ओरिजिन सेम मदर सेल से हो। आपको स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो सेंटर में स्टोमेटल पोर होता है, उसके चारों तरफ 2 किडनी शेप की सेल होती है, याद हो तो उसको गार्ड सेल कहते हैं हम। और गार्ड सेल किससे कवर्ड रहती है? सब्सिडरी सेल से। गार्ड सेल को आप रक्षक कोशिका बोलते हैं हिंदी में, और सब्सिडरी सेल को बोलते हैं आप सहायक कोशिका। तो जब गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल इन दोनों का ओरिजिन सेम मदर सेल से हो तो इस तरह का जो स्टोमेटा होता है उसको हम सिंडेंटोचिलिक कहते हैं। द वॉल ऑफ द एपिडर्मस सेल्स आर सिनुअस। तो एपिडर्मिस की जो सेल थी वो, जो वॉल में जो एपिडर्मस सेल्स थी वो कैसी होती है? सिनुअस टाइप की होती है। The reproductive organs were organized in the form of hermaphrodite or unisexual flowers, which in turn were protected by many bracts। तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थे।
और किस फॉर्म में पाए जाते थे, या तो वो हर्माफ्रोडाइट होते थे, एग्जाम्पल है साइकेडियोइडा। साइकेडियोइडा में कैसा था, वो हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है वायलेंडिएला। तो ये अलग अलग प्लांट्स है जिनमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन देखी गई। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लावर इनमें प्रेजेंट थे। द फ्लावर्स डेवलप इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। तो हमेशा फ्लावर्स कहाँ पे डेवलप होता है, लीफ की एक्सिल में। तो लीफ की एक्सिल्स में फ्लावर डेवलप होते थे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर बोर्न इन अ वर्ल। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक वर्ल्स में उत्पन्न होते थे, वर्ल्स यानी एक चक्र में। दे वर फ्री और फ्यूज। वो कैसे हो सकते थे, वो फ्री भी हो सकते थे और आपस में फ्यूज भी हो सकते थे। एंटायर और पिन्नेटली कंपाउंड। और कैसे होते थे वो, या तो एंटायर होते थे या पिन्नेटली कंपाउंड, जैसे लीफ होती पिन्नेटली कंपाउंड, पिच्छाकार जो बोलते हैं हम, सेम वैसे पिन्नेटली कंपाउंड। तो ये या तो फ्री हो सकते थे फ्लावर्स, या कैसे होते थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्यूज हो सकते थे। माइक्रोस्पोरेंजिया वर प्रेजेंट एबेक्सियली इन द फॉर्म ऑफ सिनेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है हमेशा यहाँ पे कैसी प्रेजेंट थी, जैसा मैंने बताया था कि स्पोरेंजिया आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर सिनेंजिया बनाती हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया सिनेंजिया के रूप में पाई जाती है, यानी फ्यूज रहती हैं। Microsporophylls sometimes surrounded megasporophylls, forming hermaphrodite flowers। तो कई बार क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो मेगास्पोरोफिल्स के थ्रू क्या हो जाती है, कवर्ड हो जाती है। तो देखने में कैसा फ्लावर बन जाता है, इससे हर्माफ्रोडाइट, यानी एक ही प्लांट पर मेल पार्ट भी आ गया और फीमेल भी आ गया। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स अगर कभी कभी मेगास्पोरोफिल को चारों तरफ से कवर्ड कर ले और कवर्ड करके क्या बना ले, एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बना ले। Ovules were numerous and stalked and borne on a conical, cylindrical or dome-shaped receptacle। ओव्यूल जो थे वो कैसे थे, स्टॉक थे, आपको पता था। और कैसे होते हैं, न्यूमेरस होते हैं, काफी नंबर में होते हैं ओव्यूल, ये स्टॉक होते हैं। और एक कॉनिकल शेप का या सिलिंड्रिकल शेप का एक रिसेप्टिकल होता है। वो डोम शेप भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है। तो उस रिसेप्टिकल पर ये ओव्यूल लगे रहते हैं, उस पर डेवलप होते हैं। मेनी इंटरसेमिनल ब्रैक्ट्स वर प्रेजेंट ऑन द ओव्यूल कंटेनिंग रिसेप्टिकल। तो जिस रिसेप्टिकल के ऊपर ओव्यूल डेवलप होता है उन पर बीच बीच में कई सारे इंटरसेमिनल ब्रैक्ट्स भी पाए जाते हैं। द स्केल्स और ब्रैक्ट्स वर यूनाइटेड। तो जो स्केल्स हैं या ब्रैक्ट है ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एट द एंड टू फॉर्म शील्ड थ्रू विच माइक्रोपाइल प्रोट्रूड्स। तो ओव्यूल है, आप जानते हो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड होते हैं। तो वहां पर क्या होगा, इसके नीचे ये एंड पर क्या होंगे, ये ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो बेस पे क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। और फ्यूज होकर यूनाइटेड होकर इसको चारों तरफ से कवर्ड कर लेते हैं और कवर्ड करके एक शील्ड बना लेते हैं। ये साइंटिस्ट है वॉल्टन 1940 रिकॉग्नाइज फॉलोइंग टू फैमिलीज इन बेनिटाइटस। तो देखिए बेनिटाइटस में मेनली दो फैमिली आती है, एक तो आती है विलियम सोनी और दूसरी बेनिटाइटी। तो ये दो फैमिली है, विलियम सोनी में आता है फ्लावर। देखिए इसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स फुली एक्सपोज्ड एंड प्रेजेंट ऑन सिलेंडर स्टेम। अभी बताया था जो सिलेंडर स्टेम होता है उस सिलेंडर स्टेम के ऊपर क्या लगे रहते हैं, फ्लावर्स, बट फुली एक्सपोज होते हैं, पूरी तरह से एक्सपोज रहते हैं ये। तो एग्जाम्पल देखिए विलियम सोनी फैमिली है तो एग्जाम्पल विलियम सोनिया। ये देखिए विलियम सोनिएला और विलेंडी एला। तो ये एग्जाम्पल है इस फैमिली के, विलियम सोनी के। अब बेनिटाइटी में क्या आते हैं, देखिए फ्लावर डीपली संक अमंग द परसिस्टेंट लीव बेस। तो परसिस्टेंट लीव बेस के साथ फ्लावर थोड़ा सा डीपली रहते हैं, अंदर रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड वर प्रेजेंट ऑन शॉर्ट थिक ट्रंक। तो एक शॉर्ट और थिक ट्रंक के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बेनिटाइटी का एग्जाम्पल है साइकेड्यूइडा। तो ये प्लांट्स हैं, ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल्स हैं ये जो हम फैमिली स्टडी, ये जो ऑर्डर स्टडी कर रहे हैं हम बेनिटाइटल्स, ये एक फॉसिल फैमिली है। इसमें पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं सारे फॉसिल हैं। देखिए इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ रेमेटल हेयर्स, अभी पढ़ाई था हमने। सिंडेंटोचिलिक स्टोमेटा पाए जाते हैं, डायरेक्ट लीफ बेसिस होती हैं, सिमिलर एनाटॉमिकल डिटेल्स होती हैं,
माइक्रोस्पोरोफिल्स पाई जाती हैं और प्रेजेंस ऑफ क्यूप्यूल। तो जो ओव्यूल होता है कप लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसको हम क्यूप्यूल कहते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो बेनिटाइटल्स में पाए जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन बेनिटाइटिल्स एंड साइकेडेल्स। देखिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बेनिटाइटिल्स और साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में आपने साइकस पढ़ चुके हैं। तो देखिए स्टोमेटा क्या होता है, सिंडेंटोचिली। बेनिटाइटिल्स में आपने पढ़ा स्टोमेटा क्या थे, सिंडेंटोचिलिक टाइप के। सेकेंडरी वुड इसमें मेनोजाइलिक होती है। और लीफ ट्रेसेस अराइजेस ऑलवेज सिंगली एट द पॉइंट देयर ओरिजन। तो जो ओरिजन का पॉइंट होता है वहां से लीफ ट्रेसेस सिंगली अराइज होते हैं, एक सिंगल लीफ ट्रेस अराइज होगा। फ्रक्टिफिकेशंस आर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। फ्रक्टिफिकेशंस क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज। जो फ्रक्टिफिकेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लावर की तरह होते हैं देखने में। फ्लावर्स आर बाइस्पोरेंजिएट एंड प्लांट्स आर मोनोशियस। तो इसमें जो फ्लावर्स आते हैं ज्यादातर वो कैसे होते हैं, बाइस्पोरेंजिएट होते हैं, इसमें 2 स्पोरेंजिया होती है, और मोनोशियस होते हैं। तो ये इनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इजीली आप इन कैरेक्टर के बेस पर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए माइक्रोस्पोरोफिल्स लार्ज, यूनी और बाइपिन्नेट। जो माइक्रोस्पोरोफिल है इनमें काफी लार्ज होती हैं, वो यूनी या बाइपिन्नेट होती है, यानी 2 में या सिंगल में डिवाइड रहेगी वो। अरेंज इन वर्स, और हमेशा वर्ल्स में अरेंज रहती है माइक्रोस्पोरोफिल। एंड फ्यूज एट द बेस, बट बेस पर क्या रहती है, ये फ्यूज होती हैं। अगर ये डिवाइड भी है माइक्रोस्पोरोफिल तो बेस पर हमेशा क्या रहेंगी, ये फ्यूज्ड होंगी, और इनका अरेंजमेंट क्या होगा, हमेशा वर्ल्स में अरेंज होंगी। अरेंजमेंट ऑफ स्टॉक्ड ओव्यूल्स अलोंग विद इंटरसेमिनल स्केल्स। तो स्टॉक्ड ओव्यूल के साथ साथ इंटरसेमिनल स्केल्स भी पाए जाते हैं। सीड एक्स एल्बुमिनस। तो सीड जो होते हैं एक्स एल्बुमिनस होते हैं। अब देखिए साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में अगर आप देखें तो स्टोमेटा कैसा था, ये अभी हमने जो पढ़े थे सारे कैरेक्टर बेनिटाइटिल्स के थे। अब साइकेडेल्स में स्टोमेटा हैप्लोचिलिक होता है। हैप्लोचिलिक का मतलब क्या होता है, देखिए जब गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल दोनों का ओरिजन 2 अलग अलग टाइप की मदर सेल से होता हो। सिंडेंटोचिलिक में हमने क्या पढ़ा, दोनों टाइप की सेल का ओरिजन एक सिंगल मदर सेल से होगा। बट हैप्लोचिलिक में क्या होता है कि गार्ड सेल और उसके चारों तरफ जो पाई जाती है सब्सिडरी सेल, इन दोनों का ओरिजन 2 डिफरेंट मदर सेल से होता है। तो ये ओरिजिन के बिहाफ पर स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन है, हैप्लोचिलिक एंड सिंडेंटोचिलिक। सेकेंडरी वुड पोलीजाइलिक। अब देखिए यहाँ पर साइकेडेल्स में पोलीजाइलिक होती है। ट्रेसेस अराइजेस एज 2 इंडिपेंडेंट यूनिट एट द पॉइंट ऑफ देयर ओरिजन। तो यहाँ पर देखिए हर ओरिजन पर, जो ग्रोथ का जो ओरिजन है वहां पर इंडिपेंडेंट 2 ट्रेसेस वहां पर पाए जाते हैं। फ्रक्टिफिकेशन आर स्ट्रोबिलर इन नेचर। जो फ्रक्टिफिकेशन वहां फ्लावर्स की फॉर्म में पाए जाते थे, बट यहाँ पे कैसे होते हैं, स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं, यानी कोन पाए जाते हैं। फ्लावर्स आर मोनोस्पोरेंजिएट। साइकस में फ्लावर कैसे हैं, साइकेडेल्स में मोनोस्पोरेंजिएट है, जबकि बेनिटाइटिल्स में हमने क्या पढ़ा, बाइस्पोरेंजिएट। एंड प्लांट्स आर डायोशियस। साइकेडेल्स में प्लांट्स डायोशियस है, जबकि बेनिटाइटिल्स में क्या था, मोनोशियस, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, सेम प्लांट पर है। माइक्रोस्पोरोफिल सिंपल। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल सिंपल होती, जबकि आपको पता होगा वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल्स कई बार डिवाइड हो रही थी, 1 टाइम या 2 टाइम। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल सिंपल है विद सोराई ऑन लोअर साइड एंड अरेंज स्पायरली। तो आपने जब मेल कोन पढ़ा था तो आपको याद होगा कि माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पे सिंपल थी, और उनकी लोअर साइड पर क्या लगे रहते थे, स्पोरेंजिया, जिन्हें हम सोराई भी कहते हैं। सोराई एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होती है। जब आप ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया की बात करते हैं तो वहां पर आप टर्म यूज करते हैं सोराई। तो माइक्रोस्पोरोफिल सिंपल होती हैं, इनकी लोअर साइड पर क्या लगे रहती है, स्पोरेंजिया। सच एन अरेंजमेंट इज नॉट फाउंड। तो इनका सही तरह का अरेंजमेंट जो है ज्ञात नहीं है। सीड्स ऑलवेज एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पे सीड्स हमेशा कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो इससे पहले हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े बेनिटाइटिल्स और साइकेडेल्स में। अब हम इसका फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल क्या है, विलियम सोनिया।
तो विलियम सोनियसी फैमिली का फर्स्ट मेंबर है विलियम सोनिया। तो विलियम सोनिया देखिए, विलियम सोनिया बिलोंग्स टू फैमिली विलियम सोनियसी ऑफ बेनिटाइटिस। तो ऑर्डर बेनिटाइटिस में एक फैमिली आती है विलियम सोनियसी। तो विलियम सोनियसी का ये एक मेंबर है। इट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर ट्राइसिक पीरियड। तो ये अपर ट्राइसिक पीरियड में रिपोर्ट किया गया था, बट वॉज मोर अबंडेंट इन जुरासिक। बट ये सबसे ज्यादा अबंडेंस में अगर ये पाया जाता था तो किस पीरियड में पाया जाता था? ये जुरासिक पीरियड में। तो जुरासिक पीरियड में ये ज्यादा पाए गए। प्रोफेसर बीरबल साहिनी 1932 डिस्क्राइब्ड विलियम सोनिया सवाडियाना फ्रॉम राजमहल हिल्स ऑफ बिहार। तो इंडिया में बिहार का जो राजमहल हिल्स है, वहां से सबसे पहले प्रोफेसर थे बीरबल साहनी। उन्होंने 1932 में सबसे पहले इसकी एक स्पीसीज है विलियम सोनिया सवाडियाना, इसको सबसे पहले उन्होंने वहीं पर देखा था और वहीं से इसको डिस्क्राइब किया था। तो अगर इसका नेटिव प्लेस देखें हम, ये विलियम सोनिया सवाडियाना है, तो ये राजमहल हिल से मिला था, ये बिहार के। तो सबसे पहले बीरबल साहनी ने इसको क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। विलियम सोनिया रिजेंबल्ड साइकस इन अपीयरेंस। ये काफी कुछ है ना, साइकस से मिलता जुलता है। ये देखिए विलियम सोनिया, साइकस में भी सेम ऐसा ही ट्रंक था। ये टिप पर क्या थी? उसकी लीव्स थी और सेंटर में कौन थे, याद हो तो विलियम सोनिया काफी कुछ साइकस से रिजेंबल करता है। एंड इट्स बेस्ट नॉन स्पीसीज इज विलियम सोनिया सवाडियाना। तो इसकी सबसे ज्यादा जो नॉन स्पीसीज है, जो ज्ञात है स्पीसीज, उस स्पीसीज का नाम है विलियम सोनिया सवाडियाना। ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पीसीज वाज पब्लिश्ड बाय शाहनी। तो देखिए ये एक तरह का आपको पता है फॉसिल प्लांट है, तो पूरा प्लांट तो इकट्ठा मिला नहीं होगा, इसके कुछ कुछ पार्ट अलग अलग जगह से मिले होंगे और उन सारे पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो जब रिकंस्ट्रक्ट किया मतलब सबको एक दूसरे से ज्वाइन किया उन्होंने, तो जो उनको उस प्लांट का स्ट्रक्चर विजिबल हुआ तो वो ऐसा दिखा हमें। ये पूरा ट्री ऐसा नहीं मिला था हमें, इसके अलग अलग पार्ट मिले थे हमें अलग अलग जगह से। ये फॉसिल प्लांट है, तो इसके अलग अलग प्लांट को जब इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, एक दूसरे से ज्वाइन किया, तो देखने में कैसा लग रहा था? ऐसी अपीयरेंस थी इस प्लांट की, विलियम सोनिया की। और ये विलियम सोनिया जो है काफी कुछ किससे मिलता है? साइकस से मिलता है। द लीव्स ऑफ विलियम सवाडियाना वर लाइक दैट ऑफ टाइलोफिलम। तो जो विलियम सोनिया सवाडियाना की जो लीव्स थी वो काफी कुछ किससे मिलती जुलती थी? टाइलोफिलम। तो टाइलोफिलम नाम है इसका। इसका अगर सब जेनरा की बात करें, इसकी जो लीफ है ना, लीफ का सब जेनरा क्या हो गया? टाइलोफिलम। द प्लांट हैड एन अपराइट ब्रांच्ड एंड स्टाउट स्टेम कवर्ड बाय परसिस्टेंट लीफ बेस। तो देखिए ये इसका स्टेम अगर देखें आप तो ये रहा, राइट कैसा है? अपराइट है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ग्रो कर रहा है ये। और ब्रांच है, देखिए ब्रांच भी निकल रही है जगह जगह पर, तो ब्रांच भी है। स्टाउट स्टेम, स्टेम थोड़ा सा कैसा स्टाउट है और किससे कवर्ड है? देखिए इनके ये देख रहे छोटे छोटे यहाँ पे लीफ बेसिस प्रेजेंट है। तो ये लीफ बेसिस से ये क्या रहता है? पूरा स्टेम इसका कवर्ड रहता है। अ टर्मिनल क्राउन ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स वाज प्रेजेंट। देखिए बिल्कुल टिप पर आप देखिए, टिप पे पिनेटली कंपाउंड लीव्स का पूरा क्राउन प्रेजेंट है, जैसा कि साइकस में था सेम एज इट इज। इसमें भी क्या होता है कि टर्मिनल एंड पर देखिए यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीव्स का पूरा बंच प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं क्राउन। तो पूरा यहाँ पर पिनेटली कंपाउंड लीव्स का यहाँ पर एक क्राउन प्रेजेंट है। फॉर द स्टेम जीनस बकलेंडिया, बकलेंडिया देखिए यहाँ पर मैंने बोला आपको कि इसका हर पार्ट अलग अलग जगह से, मतलब ये फॉसिल प्लांट है तो अलग अलग जगह से मिला। तो लीफ के लिए हमने यूज किया था किसकी तरह होती है? टाइलोफिलम। स्टेम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? जो जीनस है स्टेम जीनस, उसको बोलते हैं बकलेंडिया। तो ये बकलेंडिया हो गया इसका जीनस। स्टेम के लिए क्या यूज किया? जीनस बकलेंडिया। शर्मा opened that features of leaf bases such as their shape, size and arrangement patterns are of taxonomic significance। तो ये शर्मा है, साइंटिस्ट है सब, ये इन्होंने क्या देखा कि इनके जो लीफ बेसिस के जो कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, जैसे कि उसका शेप है, लीफ बेसिस का शेप है, उसका साइज है, उसका अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें कहाँ पर इनके लिए हेल्पफुल थी? टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस में इनके इस पैटर्न्स से इनको काफी हेल्प मिली। लीव्स इन विलियम सोनियेसी शो सिंडेंटोचिलिक स्टोमेटा। जैसा मैंने बताया था कि विलियम सोनियेसी में स्टोमेटा कैसे होते हैं? सिंडेंटोचिलिक विद रैकिस
possessing collateral and dark vascular bundles arranged in a double U manner। तो जब हम इसकी रैकिस का टीएस करते हैं, जैसे साइकस में हमने क्या देखा था, याद हो तो ओमेगा शेप में अरेंज थे, यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, ये डबल यू मैनर, यानी एक ऐसा और एक यू नीचे। तो डबल यू मैनर में यहाँ पर वेस्कुलर बंडल रैकिस में अरेंज होते हैं। और वेस्कुलर बंडल कैसे थे, कोलेट्रल थे और एंडार्क थे। तो ये यू शेप में अरेंज थे। द फ्रक्टिफिकेशन ऑफ विलियमसोनिया वर लार्ज। विलियमसोनिया के जो फ्रक्टिफिकेशन थे, फ्रूटिंग बॉडीज थी सारी, वो लार्ज होती है एंड अटेंड अ डायमीटर ऑफ अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो उनका अगर आप साइज देखें तो डायमीटर कितना था उसका, लगभग 12 सेंटीमीटर उसका डायमीटर था। तो ये इसका दे वर बॉर्न ऑन अ पेडंकल। तो ये जो फ्रैक्टिफिकेशन थे जिस पर ये अटैच रहते हैं उसको बोलते हैं हम पेडंकल। तो पेडंकल पर उत्पन्न होते हैं ये। मेनी स्पाइरली अरेंज्ड ब्रैक्ट्स वर प्रेजेंट अराउंड द बेस ऑफ द फ्लावर एक्सिस। तो फ्लावर जो फ्लावर है उनके एक्सिस के बेस पर क्या होते हैं, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल मैनर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। In Williamsonia gigas, the cones were present among the crown of leaf bases। तो ये नेक्स्ट स्पीसीज है विलियमसोनिया गिगास। इसमें कोन जो थे वो लीफ बेसिस के क्राउन के साथ साथ बीच बीच में पाए जाते थे। While in the Williamsonia savardiana, they were present on the short lateral branches। जबकि क्या होता है विलियमसोनिया सवार्डियाना में ये कहाँ पाए जाते थे, शॉर्ट लेटरल ब्रांच पर प्रेजेंट होते थे। ये गिगास वाली स्पीसीज में तो कोन कहाँ पाए जाते हैं, लीफ बेसिस के क्राउन के साथ में पाए जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट लेटरल ब्रांच पर पाए जाते हैं। विलियमसोनिया प्लांट्स वर यूनिसेक्सुअल। तो विलियमसोनिया प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट इसमें अलग है। ये देखिए कुछ इसके, ये ओव्यूल है, देखिए ये सारे दे रखे हैं। सिनेंजिया देख रहे हैं, ये 2 स्पोरेंजिया जुड़ी हुई है। ये इसके फॉजिल है, देखिए फॉजिल मिले थे। फॉजिल को देखकर इन्होंने स्टडी की थी और हर पार्ट को फिर इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया और फिर उस बिहाफ पे इन्होंने इसकी स्टडी करके और इनके कैरेक्टर्स बताए। ये इसका क्या ओव्यूल है, देखिए। तो द फीमेल कोन्स ऑफ विलियमसोनिया गिगास एंड विलियमसोनिया सवार्डियाना हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल। तो विलियमसोनिया की ये दोनों स्पीसीज में फीमेल कोन जो है इसकी काफी डिटेल में स्टडी हुई है, काफी डिटेल में इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। इंस्टेड ऑफ स्टोबिलाई और कोन्स, स्पॉर्नी हैज proposed to use the term flower in विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया में जो स्पोर्नी साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या करा, इसमें इस फ्लावर टर्म की जगह पर क्या, ये जो स्टोबिलाई था ना, स्टोबिलाई और कोन की जगह इन्होंने क्या टर्म यूज करी थी, फ्लावर। यहाँ पर इन्होंने इसके लिए टर्म स्टोबिलाई या कोन यूज नहीं किया, इन्होंने क्या यूज किया इसके लिए टर्म, फ्लावर। तो विलियमसोनिया में फ्लावर टर्म यूज की गई। The conical receptacle was surrounded by many perianth-like bracts। तो जो ये देखिए इसमें अगर ये फीमेल कोन की बात करें तो ये ओव्यूल है, ये इसमें माइक्रोस्पोरोफिल भी बता दी इन्होंने, यानी ये तो दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है इसमें। ये ब्रैक्ट है, देखिए दोनों तरफ देख रहे हैं। तो और ये बेस पर देख रहे हैं कॉनिकल रिसेप्टिकल होता है ये देखिए ये रहा रिसेप्टिकल, ये रहा ओव्यूल का रिसेप्टिकल जो कॉनिकल होता है ये। द कॉनिकल रिसेप्टिकल वाज सराउंडेड बाय मेनी पेरियंथ लाइक ब्रेड्स। तो ये कॉनिकल रिसेप्टिकल है बीच में जो कई ब्रेड्स के द्वारा दोनों तरफ से क्या है, ये पेरियंथ लाइक ब्रेड्स हैं जिसके थ्रू ये सराउंडेड रहता है। द ओव्यूल्स वर स्टॉक्ड। ओव्यूल के बेस पर देखिए स्टॉक प्रेजेंट है, तो ओव्यूल कैसा है, यहाँ पर स्टॉक्ड है। द एपेक्स ऑफ द रिसेप्टिकल वाज नेकेड एंड स्टेराइल। तो जो इसका एपेक्स होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है, और क्या होता है, नेकेड होता है ये। तो इसका एपेक्स जो है रिसेप्टिकल का ये वाला, ये स्टेराइल रहता है। द न्यूसिलस वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल वेस्कुलराइज्ड इंटेगुमेंट व्हिच वाज फ्यूज्ड विद द न्यूसेलस। तो इसमें जो न्यूसेलस होता है उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंटेगुमेंट पाई जाती है। इंटेगुमेंट में क्या होगा, सिंगल वेस्कुलर सप्लाई होगी, और वो भी क्या होते हैं, न्यूसेलस से क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा न्यूसेलस जो है
वो सराउंड रहता है इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू, और इंटेग्यूमेंट में क्या होती है, सिंगल वेस्कुलर सप्लाई होती है, और वो भी न्यूसेलस से क्या रहती है, फ्यूज रहती है। The nucellus had a well marked beak and a pollen chamber। तो न्यूसेलस में भी क्या होता है, एक बीक होती है, वेल मार्क्ड बीक होती है बिल्कुल ऊपर की तरफ, और पोलन चैम्बर होता है। इन सम ओव्यूल्स द माइक्रोपाइलर कैनाल वाज लॉन्ग एंड नैरो। तो बट कुछ यंग ओव्यूल्स में क्या होता है, माइक्रोपाइल के एंड पर ऊपर की तरफ जो कैनाल होती है, वो कैनाल काफी लॉन्ग होती है और नैरो होती है। इन द एपिकल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म शर्मा ऑब्जर्व 2 और मोर आर्किगोनिया। तो शर्मा साइंटिस्ट, उन्होंने आर्किगो ये एंडोस्पर्म के बिल्कुल एपिकल पार्ट पर 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया इन्होंने देखी। तो आर्किगोनिया कहाँ पाई जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट में। Out of several known male flowers or benititles, some have been described to the belong to Williamsonia। तो बेनिटाइटल्स में कई सारे मेल फ्लावर्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, जो विलियमसोनिया में आपने स्टडी करी है। मेल फ्रक्टिफिकेशन हैव नेवर बीन फाउंड इन एक्चुअल कनेक्शन विद द प्लांट। तो मेल फ्रक्टिफिकेशंस जो पाए गए एक्चुअली में, तो इनका फीमेल प्लांट से एक्चुअल क्या कनेक्शन है वो पूरी तरह से वेल नोन नहीं है, एंड आर समटाइम्स रिफर टू द जीनस वेल्ट्रिचिया। तो इसके लिए जो मेल फ्रक्टिफिकेशन है, इसके लिए जो जीनस यूज किया गया, तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, जीनस वेल्ट्राइचिया ना। तो ये एक जीनस यूज किया इसके लिए। मेल फ्लावर्स कंसिस्टेड ऑफ अ वर्ल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। आपको पता है मेल फ्लावर, यहाँ पर कौन यूज नहीं हो रहा है, टर्म क्या हो रहा है, फ्लावर। तो मेल फ्लावर्स किससे बने हुए हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स की बल्ब से बने हुए होते हैं, विच वर यूनाइटेड टू फॉर्म अ मोर और लेस कप लाइक स्ट्रक्चर। जो आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। In majority of the investigated species, Williamsonia की, the sporophylls were unbranched, but in some species they were also pinnately branched। तो इससे हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पोरोफिल्स की, कुछ विलियमसोनिया की स्पीसीज में स्पोरोफिल्स जो थी वो अनब्रांच्ड है, बट कुछ स्पीसीज में क्या थी, ये पिन्नेटली ब्रांच्ड थी। One of the branches of microsporophyll was fertile while the other was sterile। अगर माइक्रोस्पोरोफिल ब्रांच है तो उसकी एक ब्रांच तो फर्टाइल होती है और दूसरी ब्रांच जो होती है वो कैसी होती है, स्टेराइल होती है। जब फर्टाइल पार्ट हैड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो फर्टाइल पार्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिनेंजिया कहते हैं, कॉल्ड सिनेंजिया। ईच सिनेंजियम हैड 2 rows ऑफ चैम्बर्स एनक्लोजिंग माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए हर सिनेंजियम में क्या होते हैं, यहाँ पर 2 चैम्बर्स की 2 रोज होती हैं, जो उन रोज में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, सिनेंजिया।